जय हिंद साथियों। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आज का टॉपिक जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये फ़ोटो को देख लीजिए। ये फ़ोटो में ये आंकड़ा जितना है उतना ही नहीं है। 8,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये एरोप्लेन ट्रैक पर, एयरलाइंस ट्रैक पर होमगार्ड की वैकेंसी आया था उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, और खुले मैदान में और धूप में भी। कम से कम ये एग्ज़ाम 1 घंटे के लिए कंडक्ट किया गया था। 1 घंटे के लिए ये, और 187 पोस्ट के लिए 8,000 कैंडिडेट फॉर्म फिल किए थे। सॉरी, 80,000 फॉर्म फिलअप नहीं किए थे, उससे ज़्यादा, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं 8,000 विद्यार्थी। ये देश का स्थिति क्या है आप ही अंदाज़ा कीजिए। एक होमगार्ड का वैकेंसी जो है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th क्लास होता है। 8वीं क्लास का कोई बंदा हो तो उसके लिए ये पदवी है होमगार्ड। लेकिन इसमें जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो है MBA, PG, ग्रेजुएट, बीटेक, न जाने कितने हाई फाई क्वालिफिकेशन होने के बाद भी हमारा उड़ीसा के जो विद्यार्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ एक होमगार्ड की नौकरी पाने के लिए। मैं कोई जॉब को छोटा या बड़ा ऐसे भेदभाव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी सोचिए, एक सबका एक चॉइस होता है और उनका एजुकेशन, उनका योग्यता के हिसाब से उनको एक पद या जब मिलना चाहिए। तो जो PG MBA उनके जो योग्यता है इनसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वो मजबूरन वो अप्लाई कर रहे हैं होमगार्ड के लिए, क्योंकि उड़ीसा में जब तो नहीं मिल रहा है तो कुछ ना सही तो एक होमगार्ड ही सही। तो इसलिए कोई खुशी से ये फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। मजबूरन कुछ जॉब नहीं मिल रहा है तो उससे अच्छा है कि होमगार्ड का ही जॉब मिल जाए, जिसका सैलरी होता है पर डे 612 रुपीज़ का, और ये डेली बेसिस पे, और 30 डेज वर्क करेंगे तो आपको 80,000 सैलरी मिलेगा। और जिस दिन ड्यूटी ऑफ नहीं जाएंगे आपको 612 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा। तो इस नौकरी को पाने के लिए 8,000 विद्यार्थी आज लंबे लाइन पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी खुले मैदान एयरलाइन ट्रैक पर। हमने 2 करोड़ रोजगार भी देख लिए, काला धन भी देख लिया, हमने सब कुछ देख लिए सन 2014 से लेकर 2025 तक। अभी क्या है, हमारा विकसित भारत है, ये एक विकसित भारत का ही दृश्य है। ऐसे ही हमारा देश विकसित हो रहा है, ऐसे ही हमारा देश इकोनॉमिकली डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। हमारा देश अभी 4th नंबर पे इकोनॉमी में है। तो ये है हमारा विकसित भारत, जहाँ पे हमारे क्वालिफिकेशन होने के बाद भी हमारे लड़के को यहाँ पे या लड़कियों को यहाँ पे जॉब ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम ऐसे ही विकसित बन चुके हैं और हमारा इकोनॉमी ऐसे ही स्ट्रांग बन चुका है। सिर्फ ये दिखावा है और कुछ नहीं। एक होमगार्ड की जॉब, मुझे कहने के लिए भी शर्म आ रहा है, एक होमगार्ड की जॉब के लिए एक PG MBA का स्टूडेंट आ रहा है जॉब करने के लिए। अभी बहुत लोग बताएंगे वो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं देख रहे हैं, ऐसा ढिक्की फलाना कुछ भी बताएंगे, लेकिन हर कोई बंदा चाहता है तो उनका एबिलिटी के हिसाब से वो मांग रहे हैं जॉब। वो तो आपको करप्शन करके जॉब दे दो मांग नहीं रहे ना, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एबिलिटी। अब
उनके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। यह है एक छोटा सा दृश्य हमारा विकसित भारत तथा विकसित उड़ीसा का। अभी तो उड़ीसा में डबल इंजन ही चल रहा है। मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। फिर भी सेंटर में नरेंद्र मोदी जी है और उड़ीसा में भी बीजेपी का दबदबा है और बीजेपी का सरकार भी है। 2014 में जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट 17 में किए थे, तब भी हम सुने थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी। हमने वो भी देख लिए, 2 करोड़ रोजगार। मैं खुद ही बता रहा हूँ, 2018 को मैंने एक रेलवे का फॉर्म फिल किया था, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया कोरोना के बाद। तो आप सोच लीजिए, एक एग्ज़ाम के लिए कम से कम 3 साल या 4 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा। ये है हमारा विकसित भारत का दृश्य और हमारा देश विकसित हो रहा है। मैं एक बात क्लियर बता दे रहा हूँ, हमारा जो नौजवान है, जितने विद्यार्थी है, सरकार हमेशा चाहता है प्राइवेटाइजेशन। यहाँ प्राइवेटाइजेशन ही सब कुछ हो रहा है। गरीब दिन भर दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर डे बाय डे और अमीर बन जा रहा है। ये है हमारा विकसित भारत। तो आपका हक के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। जैसे हमें आज़ादी भीख में नहीं मिला था, हमने आज़ादी छीन के अंग्रेज़ों से लाए थे, वैसे ही आपका हक ये सरकार से आपको छीनना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आप वायलेंस कीजिए, कुछ दंगा कीजिए, ऐसे नहीं। हम गांधी के देश में पले बढ़े हुए हैं, तो हम गांधी के ही नीति का पालन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के पथ पर जाएंगे और आंदोलन करेंगे। हमारे जो मांग है हमें वो मिलना चाहिए। वैकेंसियाँ जल्दी आना चाहिए, विद इन 2-3 मंथ में वो वैकेंसी फिलअप होना चाहिए। एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट बिल्कुल होना चाहिए। और ही मैं क्या बताऊं, एक होमगार्ड की वैकेंसी पे जो 187 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं 8000 कैंडिडेट, इससे शर्म का बात कुछ भी नहीं है। और मैं क्या ही बताऊं, ऐसे हमारा देश विकसित हो रहा है। आप जियो या मरो, सरकार को कोई लेना देना नहीं। हाल ही में उड़ीसा में मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा के जो विधायक है वो इंडिया में सबसे हाईएस्ट पेड तनख्वाह लेने वाले विधायक बन चुके हैं। आप भूख में मरो, खाना ना मिले या मिले, उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका सैलरी बढ़ना चाहिए। लगभग नहीं, 3 गुना सैलरी बढ़ी है, बिल्कुल 3 गुना ही। अब सैलरी विधायकों का 3,45,000 हो चुका है। उनका इलेक्ट्रिक बिल, उनका मोबाइल बिल, उनका हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंसेस, सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो विधायक को सब सरकार, और मान लीजिए ये भी बता रहा हूँ, किताब पढ़ने के लिए बुक अलाउंसेस 10,000 रुपये भी दे रहे हैं। मुझे पता नहीं है हमारे जो विधायक हैं उनको पढ़ना ठीक से आता है कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। कुछ को शायद आता होगा, क्योंकि बहुत सारे भी एजुकेटेड है जो IAS वगैरह हैं, वो मजबूरन वो भी आए हैं। क्योंकि क्यों एक 9वीं 10वीं कक्षा के MP MLA को हम IAS बनकर सैल्यूट ठोकेंगे, तो उससे बढ़िया है हम राजनीति में आ जाएं। तो बाकी कुछ को छोड़कर बाकी जितने सारे हैं उड़ीसा के विधायक, मुझे लगता है उनको पढ़ना आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उनको बुक पढ़ने के लिए महीने में 10,000 की अलाउंसेस मिलता है। जब एक गरीब बच्चा महीने में 8,000, 6,000, मैक्सिमम 10,000 की सैलरी में कोई मॉल में या कई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है या गिग बॉय का भी काम कर रहा है, ये हमारा विकसित भारत है, ये हमारा विकसित उड़ीसा है और ये हमारा विकसित उड़ीसा का चित्र है। आप खुद ही देख लीजिए,
आप अब भी नहीं जागेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही मरेंगे, अमीर और अमीर होता रहेगा। ये नेता हमें ऐसे ही शासन करते रहेंगे। ये राजनेता उनके सैलरी, उनका सुविधाएं के लिए वो कुछ भी करते रहेंगे। आप सिर्फ देखेंगे, कुछ नहीं उखड़ सकते हैं। बस ऐसे ही दुनिया चलेगा। अभी टाइम है खुद का लड़ाई लड़ने के लिए। खुद को उतने काबिल कीजिए सरकार के खिलाफ। जब तक आप सरकारों को क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रश्न या सवाल नहीं करेंगे, तब तक ये देश ऐसे ही चलेगा। हम गरीब ऐसे ही मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, कुछ किसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारे नौजवान खुद की हक के लिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, लड़िए, बहुत शानदार लड़िए, शांतिपूर्ण लड़िए, सरकार को क्वेश्चन कीजिए और खुद का हक के लिए ये लड़ना हमारा अधिकार है। क्योंकि भारत सबसे बड़ा एक लोकतंत्र राष्ट्र है, ये डेमोक्रेसी का कंट्री है। सरकार ने, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। एक आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक मोबाइल है आपके पास, मोबाइल उठाइए, वीडियो बनाइए। सोशल मीडिया का पावर बहुत ही बड़ा है। आप टैग कीजिए PM CMO उड़ीसा, आप जो भी टैग करके आप वीडियो बनाइए। ये वीडियो उन सरकार तक पहुंचना चाहिए। ये गरीब का बात सरकार तक पहुंचना चाहिए। और आप सबको मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप जितना तेज़ी से शेयर कीजिए, ताकि ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कत सिर्फ मेरा ही नहीं है, मैं भी एक एक्सपीरियंट हूँ। उनके साथ साथ, उसके साथ साथ मैं प्राइवेट में जॉब भी करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ ये मेरा ही दुख नहीं है, पूरे भारत तथा मेरा स्टेट उड़ीसा का हर बच्चे का ये गम है। उन्हें बस एक जॉब ही चाहिए और उनका काबिलियत पर चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप इतना तेज़ी से वायरल कीजिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच पाए। एक आम आदमी वो आज बोल रहा है, सरकार को क्वेश्चन सवाल कर रहा है, कब तक ये झूठी वादा, झूठी आश्वासनाएं हमें देते रहेंगे। ये आप ही बताइए कैसे ये देश विकसित हो रहा है, जबकि एक चपरासी होमगार्ड की वैकेंसी पे 8,000 9,000 विद्यार्थी आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जिसका क्वालिफिकेशन 8th क्लास होता है। लेकिन PhD MBA इतने हाई फाई क्वालिफाइड बच्चे, ये उनका मजबूरी है, उनका पसंद भी है नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है तो ये कुछ ना सही ये सही मिल जाए, तो मजबूरन उनको ये करना पड़ रहा है। कब तक ऐसे करते रहेंगे सरकार? तो एक दिन ऐसा भी आएगा, ये जनता को आप ऐसे ही पागल मत समझिए। आप वादा किए थे 2 करोड़, 2 करोड़ ना सही, साल में 1 करोड़ तो रोजगार दिला दीजिए। गवर्नमेंट ना सही, प्राइवेट में भी तो दे दीजिए। उड़ीसा में कुछ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बंदा कहाँ जाएगा? इसीलिए लोग दादन, मुंबई, चेन्नई, गुजरात जैसे राज्य को जा रहे हैं। हमारा उड़ीसा उतना डेवलप है ही नहीं, कोई यहाँ पे कोई कारखाना है ही नहीं, वैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो बंदा करे तो करे क्या? ये सिर्फ ये मेरा ही प्रॉब्लम नहीं, आम भारत का हर ये यूथ का प्रॉब्लम है, उड़ीसा का हर यूथ का ये प्रॉब्लम है। हम सिर्फ एक जॉब मांग रहे हैं, वो भी हमारे काबिलियत पर, बस हमें इतना ही दे दीजिए। बाकी आपका सैलरी 3 लाख 4 लाख कर लीजिए, कोई लेना देना नहीं है हमें। आप कितने PC ले रहे हैं, कितना करप्ट कर रहे हैं, ये आप सबको पता है। कितना PC कलेक्ट हो रहा है, कितने माफिया हो रहा है हमारा माइंस को लेकर,
बालू को लेकर कितने सारे, उड़ीसा में तो बालू माफिया आपको हर एक विधायक मिल जाएंगे। और माइंस में, उड़ीसा माइंस में तो कितना ही हो रहा है करप्शन, ये ना बोले तो सही है। लेकिन मैं लास्ट में इतना ही बोलूँगा, हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहाँ हैं ये सब को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमारा सवाल बस यही है, हमें एक रोज़गार दिला दीजिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। उड़ीसा में अच्छे से अच्छे टेक्सटाइल हो, कारखाना हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए। अब तक उड़ीसा में कुछ भी है ही नहीं, कुछ नहीं तो 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट को लेकर एक ही कारखाना आप कर लीजिए तो वो भी काफ़ी होगा। आसपास के 4-5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को वो प्राइवेट में भी खुश हो जाएगा, जबकि उनका नज़दीक उन्हें घर के नज़दीक जॉब मिल जाएगा। हमें नहीं जाना पड़ेगा गुजरात, सूरत। हम ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करते हैं हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्यों हम जाएंगे आपका गुजरात, आप गुजरात से हैं इसलिए आपका गुजरात इतना ही डेवलप है, तो हम उड़ीसा से क्यों जाएंगे गुजरात दादन करने के लिए? इसको हम दादन ही बताते हैं, दादन खटने के लिए क्यों जाएंगे? हमारे उड़ीसा में इतने सारे माइंस है, उड़ीसा को कुछ भी करके दे दीजिए, जब उड़ीसा में ही हमें दे दीजिए, हमें कोई बेंगलोर, मुंबई या हमें गुजरात, तमिलनाडु, हम नहीं जाएंगे बाहर, हमें उड़ीसा में हमको सेटल करवा दीजिए। बस इतना ही मांग है हमारा, और इतना मांग पूरा नहीं होगा तो हम ये सवाल हमेशा करते रहेंगे। और आप सबको मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक इस सूचना को पहुंचाइए। तब तक मैं आपको अगले वीडियो तक इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।